केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी देश हित के विरोधी नीतियों के खिलाफ सिरोही विधायक संयम लोढ़ा रविवार को अकेले धरने पर बैठे। अपने सिंबॉलिक धरने में संयम लोढ़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग करते हुए उनकी ही पार्टी के किसी दूसरे सक्षम नेता को देश की कमान सौंपने की मांग की। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया कि मोदी 1 और 2 को मिलाकर कुल 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण देश ने जो भी कुछ आज़ादी के बाद हासिल किया था वो सब कुछ गंवा दिया है। लोढ़ा ने आरोप लगाया कि दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल में वो किया जो आज़ाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को सबसे खराब ढंग से निपटने वाले विश्व नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी शुमार हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश से वायदा किया था कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो देश को वैक्सीनेट करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसके विपरीत दूसरी लहर आने तक उन्होंने वैक्सीन उत्पादन और ऑर्डर की कवायद नहीं की, जिससे जहां अमेरिका ने अपने 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है तो विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी होने के बावजूद चीन ने अपने 58 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को सिंगल डोज वैक्सीन दे दी है। वहीं भारत के नागरिक वैक्सीनेशन के लिए जूझ रहे हैं। केंद्र द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन से मुकरने पर सभी राज्य अपने स्तर पर अपने खर्च से अपने नागरिकों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन मोदी सरकार उन्हें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों को वैक्सीन खरीदने पर भी असहयोगात्मक रुख अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में वायरल ऑडियो में यह बात सामने आई है कि निजी चिकित्सालय ज़्यादा दाम लेकर भी वैक्सीन लगा रहे हैं और निःशुल्क वैक्सीन देने वाले सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन के अभाव के कारण बंद पड़े हैं। यह मोदी सरकार की वैक्सीन वितरण नीति की सबसे बड़ी विफलता है और देश के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा। लोढ़ा ने आरोप लगाया कि उनकी नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण जहां देश के लोगों की आय कम हुई है और लोग बेरोजगार हुए हैं, इस पर भी मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाकर, कोरोना जैसी बीमारी में लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स लगाकर और महंगाई की मार करके भारत के लोगों का स्वाभिमान के साथ अपनी न्यूनतम ज़रूरत को पूरा करने से भी महरूम कर दिया है। इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर अब उनकी पार्टी के सक्षम नेताओं को देश की कमान सौंपनी चाहिए। लोग तनाव में है, कष्ट में है, चिंता में है, आजीविका के साधन खत्म हो रहे हैं। जो उम्मीद देश की सरकार से इस कठिन घड़ी में रही है वो पूरी नहीं हुई। कोविड में प्रधानमंत्री देशवासियों को नेतृत्व देने में विफल रहे हैं। भारत की 16 फार्मास्यूटिकल कंपनियां दिन की 25 करोड़ महीने की 25 करोड़ डोज बना सकती है, जिसकी जगह इन्होंने सिर्फ 2 कंपनियों से काम लिया। दूसरी कंपनियां विदेशों के ऑर्डर तैयार करके विदेश भेजती रही और हमारा देश वैक्सीन से वंचित है। देश की सिर्फ 3% आबादी को दोनों डोज लगी है, 4 करोड़ 21 लाख लोगों को, जबकि चाइना में 54 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लग गई। अमेरिका में 13 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग गई। चारों तरफ महंगाई का बोलबाला है। डीजल, पेट्रोल, गैस, तानाशाही तरीके से हुकूमत काम कर रही है। लोगों पे नित नए टैक्स थोपे जा रहे हैं। इन सब कठिन घड़ी को देखते हुए प्रधानमंत्री को देश के हित में पद छोड़ देना चाहिए और अपनी ही पार्टी के दूसरे किसी आदमी को सत्ता सौंपनी चाहिए, जिससे देशवासियों का जो हौसला कमज़ोर हो रहा है वो हौसला फिर से बहाल हो सके, लोगों में नई उम्मीद पैदा कर सके, अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिल सके।